पर उसके साथ कोई शादीशुदा नहीं है। वो अलग अलग लड़की से बात हुई तो उसने बताया कि हाँ मेरे हमेशा बोलता है कि उसकी सगाई हो गई पर कि ये घटना उसके द्वारा कारित की गई है। ये भी बताया गया कि लड़की से इनके आपस में संबंध रहे हैं और पूछताछ हो रही थी। उसके लड़की के जो हेमेंद्र के साथ में शादी तय होने के बाद से हेमेंद्र से भी उसकी बातचीत हुई और उससे काफ़ी गाली गलौज झगड़ा हुआ, जिस पर से काफ़ी रुष्ट हो गया था और उसी दिन उसके द्वारा तय कर लिया गया था कि इसमें किसी रूप में उसको जान से ख़त्म करना है या फिर गंभीर रूप से घायल करना है। और इस इरादे से उसके द्वारा एक साउंड सिस्टम खरीदा गया। साउंड सिस्टम खरीदने के बाद में अपने घर में ले जा कर के उसके पास पूर्व से रखे हुए अमोनियम नाइट्रेट, उसमें पेट्रोल मिला करके और साथ साथ जो अपना फटाका रहता है, फटाके का काफ़ी मात्रा में लगभग 1.5 किलो के आसपास बारूद इकट्ठा करके साउंड बॉक्स का जो बॉक्स रहता है उसके अंदर पैक कर दिया गया और एक मैकेनिज्म फिट कर दिया गया, जिसके तहत में जब भी उसके द्वारा तार बिजली से कनेक्ट किया जाएगा और स्विच ऑन किया जाएगा तो विस्फोट होगा और विस्फोट से उस पर जो रहेंगे उनको घातक चोटें आ जा सकती है। इस आधार पर मौके का पुनः निरीक्षण किया गया और उसके द्वारा बताई गई चीज़ों की पुष्टि की गई, जिसके तहत में घर वालों ने बताया कि वो साउंड सिस्टम जो है, साउंड सिस्टम उनके द्वारा ले जा कर के कूलर में रखा गया। कूलर में रख करके उसको बिजली से कनेक्ट किया जा रहा था, हेमेंद्र के द्वारा कनेक्ट किया जा रहा था। उसी दौरान गंभीर विस्फोट हुआ, जिसके कारण से पूरी घटना घटित हुई। इस प्रकार जो कल थाना रेंगाखार के चमारी में घटित विस्फोट और उसमें 2 लोगों की मौत और 5 लोगों को गंभीर रूप से घायल होने की घटना का पुलिस के द्वारा पटाक्षेप करते हुए आरोपी संजू मरकाम को बैहर से गिरफ्तार किया गया और उससे पृथक से डिटेल पूछताछ की जा रही है। घटना में कितने कुल आरोपी कितने थे और कितने गिरफ्तार होने? आरोपी था संजू मरकाम, बैहर का छपला का निवासी है। बैहर में रह करके उसके द्वारा एक मैकेनिक का काम किया जा रहा था, जिसको बैहर से गिरफ्तार किया गया। कितना समय लगा उनको? इसका कहना है कि 30 तारीख को जब इसका विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, उसी दिन इसके द्वारा तय कर लिया गया था कि ये किसी रूप में उनको नुकसान पहुंचाना, खत्म करना। और 30 तारीख को ही इसके द्वारा साउंड सिस्टम खरीदा गया। 30 तारीख के रात में उसके घर में ले जा कर के पूरा असेंबली किया गया, तैयार किया गया और 1 तारीख का इंतजार करता था, जिस दिन उसके घर में रिसेप्शन था। उस समय उस दिनांक को ले जा कर के उसके द्वारा घर के आंगन में रख दिया गया और उसको ये भी पता था कि ये साउंड सिस्टम है, तो जब कभी भी इसको शुरू किया जाएगा उस दौरान विस्फोट होगी और उस पर मौत हो सकती है। आरोपी का मुख्य टारगेट कौन था? आरोपी का मुख्य टारगेट दुल्हा और दुल्हन दोनों थे। सर, घटना के बाद ये बचने की कोशिश नहीं किया गया? नहीं, वो अपने प्लान पर निश्चिंत था, क्योंकि उसको कहना था कि उसको जब वहाँ रखने गया था तो उस दौरान भी उसको कोई नहीं पहचान रहा था। उस गांव में उसको जानने पहचानने वाले कोई नहीं थे, शादी के भीड़ में थी। उसको वहाँ रख करके बाहर निकलते दौरान भी किसी द्वारा कोई टोका टाकी या पूछताछ नहीं किया गया, तो अपने में आश्वस्त था कि उसका कोई सबूत नहीं मिल पाएगा। दुल्हन को कौन सी बात में क्या निकल कर सामने आया? इसमें घटना आप लोगों को सभी को पता है कि कल थाना रेंगाखार के ग्राम चमारी में एक घर में विस्फोट हुआ था और विस्फोट के बाद में एक व्यक्ति मौके पर की मौत हो गई थी। साथ ही उसके एक अन्य जो भाई है वो उसको गंभीर चोटें थी और उसके अतिरिक्त 5 और जो रिश्तेदार हैं उनको भी चोटें आई थी, जिनको यहाँ पहले रेंगाखार अस्पताल में, बाद में जिला अस्पताल में भेजा गया था इलाज के अलावा। इलाज के दौरान उसके भाई राजकुमार की भी मौत हो गई थी। इस पूरे घटनाक्रम में जब ये जानकारी मिली तो टीम के साथ मौके पर पहुँचे थे और टीम गठित कर करके सिलसिलेवार उसकी विवेचना की गई। संपूर्ण विवेचना पर यह पाया गया कि उस घर में शादी हो रही थी। 30 तारीख से शादी शुरू हुआ था। 31 तारीख को बारात गई थी अंजना में उसका शादी हुआ। वापस आकर के 1 तारीख को
इसके घर में चमारी में इसका रिसेप्शन हुआ। 2 तारीख को इन लोगों के द्वारा मेहमान थे। 3 तारीख को सामान जमाया जा रहा था। सामान जमाने के दौरान में गिफ्ट में आए हुए साउंड सिस्टम था, उसमें बिजली करंट देते के दौरान उसका अचानक ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट के कारण से उसके घर के जो दीवार थे वो दीवार ढह गए और उस कमरे के अंदर जो 7-8 लोग थे सभी को गंभीर रूप से चोट आई थी और एक मौत हुई थी। इस पूरे विवेचना में उसके घर वालों से दूल्हे पक्ष के सभी लोगों से बातचीत किया गया, साथ ही साथ दुल्हन पक्ष के लोगों से बातचीत किया गया और बातचीत करने के बाद में कुछ हम लोगों के द्वारा साइबर रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन किया गया। यहाँ की टीम एक अलग से लगाई गई। सभी पर से निष्कर्ष में पाया गया कि साउंड सिस्टम जो उपलब्ध कराया गया था वो उसी में एक ब्लास्ट हुआ और वो किसका हो सकता है इस संबंध में जांच की गई। प्रारंभिक जांच पर ही अपना सभी बिंदुओं को कवर किया गया, जिसमें नक्सल एंगल को भी कवर किया गया, आपसी दुश्मनी को भी कवर किया गया। उसके तहत में कई लोगों से पूछताछ की गई। अंततः ये निर्धारित किया गया कि साउंड सिस्टम जो है उस पर मंडई से क्रय किया गया था। दुकानदार से पूछताछ किए जाने पर एक व्यक्ति का नाम आया, उसको बुला करके पूछताछ की गई। उसके संबंध में, उस व्यक्ति के संबंध में जब डिटेल एनालिसिस की गई थी, हम लोग द्वारा टेक्निकल एनालिसिस की गई थी, तो उस दौरान ये भी पता चला था कि उस व्यक्ति का जो दुल्हन है अंजना की, उसके साथ में लगातार बातचीत हो रही है। जब उसके पूछताछ करके भैया से उसको पूछताछ किया गया, जब मैकेनिक का काम करता है, पूछताछ पर उसके द्वारा अपराध स्वीकार किया गया और ये बताया गया उसके द्वारा कि ये घटना जो थाना रेंगाखार के ग्राम चमारी का एक ब्लास्ट वाली जो घटना थी उस पर उसका खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया है। इसमें जो दुल्हन है, दुल्हन के साथ में संबंध रखने वाला एक आरोपी संजू मरकाम को गिरफ्तार किया गया है। उसके द्वारा जब शादी नहीं किया गया लड़की के द्वारा इसके साथ में, तब साजिश के तहत में तैयार एक आईडी तैयार किया गया जिस पर अमोनियम नाइट्रेट और फटाके का बारूद व पेट्रोल मिला करके एक साउंड सिस्टम रहता है उसमें एक तैयार किया गया, विस्फोटक तैयार किया गया और उस पर विस्फोटक को बिजली के माध्यम से जब कनेक्ट किया गया तब वो ब्लास्ट हो गया। पूरे प्रकरण में थाना रेंगाखार में मर्ग क्रमांक 4 और मर्ग क्रमांक 5 कायम है। साथ ही साथ इसमें अपराध पाए जाने से थाना रेंगाखार में अपराध क्रमांक 11 धारा 302, 307 आईपीसी और 3-5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत में कार्रवाई किया जाए। आरोपी के टारगेट में कौन कौन थे और क्या उन्होंने आईडी खुद ही घर में जाके छोड़ा था? आरोपी के टारगेट में दूल्हा और दुल्हन दोनों थे या घर का कोई भी सदस्य हो सकता था, पर मुख्य तौर पर ये 2 थे, जिसके तहत में अपनी योजनाबद्ध तरीके से उसको साउंड सिस्टम में बॉक्स में उसको विस्फोटक तैयार किया गया और उसको खुद ही ले जा कर के शादी के मंडप के पास में छोड़ करके आया था।